कई बार बल्कि अक्सर युवा अति महत्वाकांक्षाओं के शिकार हो जाते हैं। ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। आज अभी मैं अखबार पढ़ रहा था और मुझे ज्ञात हुआ कि हमारे ही प्रखंड क्षेत्र के चिरैया के अनीश कुमार झा गिरफ्तार हुए हैं सीतामढ़ी सांसद से रंगदारी मांगने के संबंध में या ब्लैकमेल करने के संबंध में। सच्चाई तो पुलिस जानती होगी, सच्चाई तो अनुसंधान का विषय है, लेकिन इस खबर के हवाले से मुझे कुछ कहना था और कहना ये था कि कहीं ना कहीं हम सब आधुनिकता के दबाव में हैं। अति महत्वाकांक्षा हमें ले डूब रही है, हमारे रास्ते बदल जाते हैं। मुझे याद है जब मैं इस अदौड़ी खोड़ीपाकर पुल के आंदोलन की शुरुआत किया था और पहली बैठक में ही हमने अनीश कुमार झा को इस संघर्ष समिति का अध्यक्ष बनाया था। बाद में मुझे लगा कि राह अलग जा रही है, यह व्यक्ति थोड़ा सा अति महत्वाकांक्षा और जल्दीबाजी का शिकार है और इससे हमारे संघर्ष और संगठन को शायद नुकसान होगा। इस कारणों से हमने उनको अलग किया तो बहुत सारे विवाद उत्पन्न हुए। लोगों ने कहा कि मुझे खुद अपने चेहरे को आगे लाना था, इसलिए मैंने अनीश झा को साइड किया। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे तब आभास हो गया था। 2018 से चलने वाला ये आंदोलन आज हम 2023 हाफ में है। बहुत सारी सफलताएं प्राप्त हुई हो नहीं हुई हो, लेकिन एक बात तय है कि हमने किसी भी तरीके के आर्थिक षड्यंत्र, आर्थिक महत्वाकांक्षा या गैर मुनासिब महत्वाकांक्षा से इस आंदोलन को खुद को अलग रखा। आज ठीक है, सफलता प्राप्त नहीं हुई है, पुल नहीं बना है, दाढ़ी बढ़ रही है, लेकिन इन सब परिस्थितियों में दाढ़ी की खुजलाहट है। मुझे आर्थिक परेशानी भी थोड़ी सी हुई क्योंकि मैं पिछले 5 वर्षों से अपने काम धाम को छोड़ ही चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने खुद को भटकने नहीं दिया। और इसका कारण था कि मैं एक मूल बात को जानता हूं कि सपने आपके हो तो पूरे हो भी जाए। अक्सर हमारे सपने हमारे होते ही नहीं, हम अपने आसपास के वातावरण के दबाव में रहते हैं। मुझे इन 5-6 वर्षों में कभी नहीं लगा कि 4 पहिया गाड़ी सामान्य सी मेरी रहती है। बहुत ऊंची गाड़ी चाहिए, ड्राइवर चाहिए, बहुत अच्छा लाम काम चाहिए, बहुत अच्छा जीवन चाहिए, क्योंकि जीवन से जो वास्तविक जरूरतों को आप मांगेंगे मिल जाएगा, क्योंकि पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है। लेकिन अगर आप ये सोचे कि सब कुछ आप ही के लिए बना है, बड़ी गाड़ी आप ही को चाहिए, बड़े लाम काम आप ही को चाहिए और काम आप ही को नहीं करना है और इसके लिए आप कोई भी रास्ता चुन लेंगे, ऐसा कई बार मुझे लगता है कि अति महत्वाकांक्षा का शिकार होकर हम अपने राह से भटक जाते हैं। और इससे केवल एक व्यक्ति परेशान नहीं होता है, इससे परेशानी बढ़ती है। परेशानी आती है पूरे समाज के लिए, परेशानी आती है सबसे पहले परिवार के लिए, परेशानी आती है अपनों से जुड़े हुए लोगों के लिए कि फिर पुलिस उन्हें परेशान करती है, समाज उन्हें दूसरी नजरों से देखना प्रारंभ कर देता है, लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। मैं इस गिरफ्तारी के प्रकरण में ये नहीं कह रहा हूं कि सच्चाई क्या है या क्या नहीं है। इससे पहले भी एक हत्या और उसका विवाद में नाम आया, परिवार परेशान हुआ। मैंने भी पैरवी किया था इनके पिताजी के लिए कि भाई पिताजी की इन्वॉल्वमेंट है, संलिप्तता है तो पुलिस रखे, नहीं तो छोड़े। रात के 12 बजे छूटे भी थे। लेकिन मैं इस प्रकरण के बहाने से ये बताना चाह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो हैं आप वही रहें। आप जो हैं वो बदले नहीं। समय की जरूरतों के लिए अति महत्वाकांक्षा के शिकार नहीं हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका खुद का आप बने रहना। अगर मुझे लोग पहचाने, मैं नेता बन जाऊं,
मैं सफल हो जाऊं, इसके लिए अगर मेरी सोच ये हो गई कि जैसे तैसे जहां कहां कुछ भी करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया जाए और फिर उस पैसे के दम पर चुनाव लड़ लिया जाए तो मैं विधायक सांसद बन सकता हूं, ऐसी मेरी सोच हो ही नहीं सकती है। क्यों बनना है? फिर जो मैं हूं उससे बिगड़ जाऊंगा। तो आवश्यक यह है कि आप जो हैं वो आप बने रहें। ये मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई है ये खबर सुन के कि जो अपना साथी रहा हो, जिसे हमने इस संघर्ष का आइकन कभी बनाया हो, लेकिन एक बात अच्छी है कि इस बंदे और कुछ दिया हो नहीं दिया हो, एक इतनी क्षमता तो दी है कि मैं लोगों को परख सकता हूँ। ठीक है, धोखा खाना संसार की नियति है, धोखा आप खाएंगे। उस समय भी लोग मुझे कई अनाप शनाप कह रहे थे कि मैंने अनीश झा के साथ गलत किया इस आंदोलन से अलग निकाल के। आप मुझे बताइए, आज अगर इस आंदोलन को हम अनीश झा के अंदर ही चलाते रहते, अनीश झा के अनुसार ही चलाते रहते, तो हम भी कहीं किसी मुकदमे में, किसी केस में, किसी रंगदारी में, किसी हत्या के प्रकरण में उलझ रहे होते। हमारा ट्रैक बदल गया होता, हमारे आंदोलन के रास्ते बदल गए होते। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी जब भी आप कोई कमेंट करते हैं, कोई बात करते हैं या किसी नतीजे पे, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि नहीं मैंने गलत किया, मैं देखा हूं लोग आंदोलनों से जुड़े, ठीक है आज संख्या कम है, ज्यादा है, आंदोलन सफल है असफल है, ये दूसरे विषय हो सकते हैं, लेकिन प्रथम विषय यही है कि हमने जो इस आंदोलन की शुद्धता है उसको बरकरार रखा। जहां कहीं भी हम किसी से जुड़े और हमको लगा कि नहीं इससे नुकसान होगा आंदोलन के मूल विचारों का, तो हमने एक सेकेंड भी नहीं लगाया और हम वहां से अलग हो गए, वो चाहे जिसके साथ भी ऐसा स्थिति आया हो। खैर मेरी सहानुभूति है उस परिवार के साथ। ये लड़का बहुत अच्छे तरीके से राजनीति में प्रवेश कर सकता था, किया भी था। सफलता असफलता अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है इसके दिमाग में एक बात आ गई कि कहीं से भी कैसे भी करके बहुत मोटा पैसा अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो सांसद विधायक बना जा सकता है। इसीलिए मुझे लगता है अनीश झा का ट्रैक बदल गया। मैं फिर से कहूँगा, सपने आपके अपने हों तो पूरे होंगे, लेकिन सपने अगर नकल हो, कॉपी हो, किसी के दबाव में हो, किसी षड्यंत्र जैसा हो, तो पूरे हो भी जाए तो ऐसा क्या बुरा। धन्यवाद।